क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा की जाएगी? शुक्रवार 5 सितंबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है प्रेरितों के कार्य अध्याय 5 और उसका 38 और 39वां वाक्य। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इस मनुष्य से दूर ही रहो और उससे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। आपका दिन आशीषित हो। एक अच्छे शिक्षक को अधिक सम्मान मिलता है, न केवल उसके पढ़ाने की वजह से, लेकिन उसकी बुद्धि और समझ की वजह से। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है एक अच्छा शिक्षक। प्रेरित यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और उन्हें बंदी गृह में डाला गया, लेकिन उसी रात प्रभु ने उनकी सहायता की और वे बाहर निकल गए। और जब वे लौटकर मंदिर के पास फिर प्रचार करने लगे, उनको फिर से पकड़ा गया और मंदिर की सभा में लाया गया। सभा चाहती थी कि वे उन्हें दंड दे, क्योंकि वह यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में प्रचार कर रहे थे। लेकिन उस सभा में एक फरीसी जिसका नाम गमलीएल था, वो व्यवस्था का शिक्षक था और लोग उसका आदर करते थे। इस व्यक्ति ने खड़े होकर लोगों को समझाया, क्योंकि फरीसी उन्हें दंड देना चाहते थे, लेकिन गमलीएल ने उन्हें एक बुद्धि की बात बताई, तुम इनसे कुछ मत कहो। यदि ये जो करते हैं वे मनुष्य की ओर से हैं, यानी लोगों से उत्पन्न हुआ है, तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और न केवल ये रुकेगा नहीं, लेकिन आपको महसूस होगा आप परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। ये बुद्धि इस शिक्षक के पास थी, इसीलिए इसको इतना अधिक सम्मान मिलता था। मित्रों, हमारे देश में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन है और हमारा देश इसे शिक्षा दिवस के रूप में मनाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन सभी शिक्षकों के लिए जिन्होंने हमारी सहायता की ताकि हम यहाँ तक पहुँच पाए। शुरू से जिन अध्यापकों ने हमें अक्षर सिखाए और अब तक उन लोगों के लिए सिखा रहे हैं, हम उन सभी का धन्यवाद दें। अध्यापकों का पूर्णतः सम्मान करना चाहिए उस बुद्धि और समझ के लिए जो उनके पास है और जिसे वे बांटते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें वह शिक्षक दिए जिन्होंने हमारी मदद की बुद्धि और समझ के साथ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।